आइए गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन से इस सवाल को देखा जाए। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से आधे लंबाई का बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर हमारा दिया क्या है, यू दिया हुआ है। यू हमारा चाहे अवतल दर्पण में होता है या उत्तल दर्पण में हमेशा निगेटिव होता है। जैसा हमने आपको बताया कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको फोकस दूरी को ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा आवर्धन दिया हुआ है, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है। अब आवर्धन क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई इक्वल टू में माइनस बी अपान में यू। जैसा कि आप बी को आप जानते हैं, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है और यू दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, यम बराबर आई अपान का वो इक्वल टू का माइनस बी अपान का यू। ये यम हमारा इसके भी बराबर में होता है और यम हमारा इसके भी बराबर में होता है। जैसे हमको जरूरत होती है उसी तरीके से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पर हमको बी निकालना है तो हम बी निकालेंगे। हम क्या लेंगे, हम इस फार्मूले को लगाएंगे, यम बराबर हमारा माइनस का बी अपान का यू दिया हुआ है। आवर्धन कितना है, आधा है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कितना है, आधा है। तो 1/2 बराबर का माइनस बी अपान का यू हमारा कितना है, माइनस का 25 दिया हुआ है। माइनस से माइनस हमारा कट गया और 2b इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसलिए b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, b के साथ में 2 लगा हुआ है तो इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। ये 25 बटेगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि b का मान 25/2 सेंटीमीटर है। अब हम दर्पण का सूत्र लगा के हम फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण का सूत्र हमारा है 1/f = 1/b और प्लस का 1/का 1/f इक्वल टू 1/b का मान कितना आया है, 25/2 आया है, प्लस 1/, में यू कितना है, माइनस का 25 है। 1/f इक्वल टू ये 1/25 है तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 25 हमारा नीचे चला आएगा। जैसा कि आप जानते हो कि 1 को 25/2 भाग दे रहा, और जब कोई भिन्नात्मक संख्या भाग देती है तो जब गुणे में जाती है तो उसका अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, और माइनस प्लस का गुणा हमारा माइनस हो गया। ये हमारा 1 में कितना हो गया, 25 हो गया। आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर बराबर है तो एक जगह पर हमने 25 को लिख दिया और 2 माइनस हमने 1 कर दिया। 1/f बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 1/25। अब 1/f इक्वल टू 1/25 है, इसलिए यह कैसे निकलेगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f का गुणा 1 से हुआ तो f हो गया, और 25 का गुणा 1 से हुआ तो ये 25 हो गया। f बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी।